Hey guys, we all are perfectly imperfect and that's perfectly all right. हम सभी ये बात जानते हैं कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर क्या हम ये बात डाइजेस्ट कर पाते हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमियां, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अंदर से टूट जाते हैं, बहुत बुरा फील करने लगते हैं। इसी फीलिंग को इनसिक्योरिटी कहते हैं। Hello and welcome all the beautiful people over here. I am Preeti and today I am going to explain you what exactly insecurity is and how to deal with it. अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारी इनसिक्योरिटी हमारे दिमाग की सबसे वर्स्ट फीलिंग है, क्योंकि जब हम इनसिक्योर फील करते हैं तो हम अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं और आगे चलकर यही इनसिक्योरिटी हमें डिप्रेशन में तब्दील होती दिखाई देती है, जो कि हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस इनसिक्योरिटी की इंटेंसिटी तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा स्किन कलर, हमारी आवाज, इन सब चीजों को लेकर जब हम इनसिक्योर होते हैं तो उसे हम सुपरफिशियल इनसिक्योरिटी कहते हैं, जो कि बस बाहरुनी होती है। मगर कुछ फीलिंग्स हमें अंदर तक डीपली हर्ट करती है, जिसे हम इनर इनसिक्योरिटी कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा सोचे, क्या मुझसे कभी कोई प्यार करेगा? क्या मैं अपने वर्क प्लेस पर अपना बेस्ट दे पाऊंगा? क्या सोसाइटी में मैं अपनी एक अच्छी इमेज बना पाऊंगा? जी हाँ, इन सारी फीलिंग्स से हम इनसिक्योर रहते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारी फीलिंग्स में आप ही गुजर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो इन सेम फीलिंग से गुजरते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो भी चीज जितनी ज्यादा पर्सनल होती है उतनी ही वो ज्यादा यूनिवर्सल भी होती है। सपोज कीजिए आप अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हैं, एट द सेम टाइम कोई और भी पर्सन है जो ये सेम फील कर रहा है, और कोई तीसरा भी पर्सन ऐसा है जो इसी इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है मगर लाइफ में सक्सेसफुल है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपकी भी सोच यही होगी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स जिनसे आप अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी सबसे पहली टिप यह है कि आप चीजों को पर्सपेक्टिव में लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं जिनसे आप इनसिक्योर हो रहे हैं, उनकी तरफ देखने का अपना नजरिया बदल लीजिए। अगर आप अपनी हाइट से इनसिक्योर हैं, तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना पैर खो चुके हैं, जो चल नहीं पाते। अगर आपने भी अपना पैर खोया है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना मेडिकल बिल पे कर सकते हैं। अगर आपको अक्सर मनी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सोचिए कि एटलीस्ट आप आज सड़क पर बैठकर भीख तो नहीं मांग रहे हैं अपना गुजारा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चीजें जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। इसीलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए। मैं रोजाना अपनी डेली लाइफ में डायरी लिखा करती हूँ, जिसमें उन उन चीजों को लिखती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और मेरी ये प्रैक्टिस मुझे हमेशा इस बात का एहसास कराती है कि मेरे जीवन में ऐसी भी कुछ अच्छी चीजें हैं जिससे मेरी लाइफ खूबसूरत बन गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टिप की तरफ। हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको आपकी इनसिक्योरिटी पर काम करना चाहिए। ये टिप एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बचपन में मेरी आवाज बहुत ही थिन टाइप यानी कि लो पिच्ड हुआ करती थी। शुरू में मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं थी, मगर जैसे जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, मेरी आवाज मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी। इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, ग्रुप डिस्कशन, डिबेटिंग, ऐसे मौका पर मैं अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचा ही नहीं पाती थी। मेरी आवाज दबी की दबी रह जाती थी। प्रॉपर नॉलेज होने के बावजूद भी मैं आगे बोल नहीं पाती थी। ऐसे वक्त में मैंने खामोश रहना ही पसंद कर लिया और इस वजह से मैं इनसिक्योर फील करने लगी। मगर कुछ ही दिनों में मैंने रियलाइज किया, मुझे तो मेरी इस आवाज के साथ ही जीना है, तो क्यों ना इस मेरी इनसिक्योरिटी पर काम किया जाए।
तो मैंने जाना कि संगीत की रियाज से हम अपनी आवाज को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने संगीत की रियाज शुरू की। मैंने अपने वर्ड थ्रो पर फोकस किया। मैंने अपने वर्ड प्रोनाउंसिएशन पर काम किया और इस वर्किंग से मैं अपनी आवाज इस हद तक नॉर्मल कर पाई कि मेरी आवाज सब सुन सकते हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अपने इनसिक्योरिटी से पैरालाइज्ड ना होइए। अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप भी अपनी आवाज को लेकर इनसिक्योर है तो आप अपने किसी प्रोफेशनल से कोचिंग ले सकते हैं, किसी वोकल ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप ओवरवेट है और ओवरवेट ही आपकी इनसिक्योरिटी बन गई है तो आप भी एक अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हैं और डेली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। कभी भी अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में कंप्लेन ना करें। अपनी इनसिक्योरिटी पर मेहनत करें, उस पर वर्कआउट करें और उसे इस हद तक लेके आए कि आपका जीवन सुखद बन पाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरी टिप की तरफ। हमारी तीसरी टिप ये है कि आपको अपनी इनसिक्योरिटी को एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम देखते हैं कि काफी मेहनत के बावजूद भी हमारी कुछ चीजें, हमारे कुछ प्रॉब्लम हम फिक्स नहीं कर पाते हैं। हमारी हाइट हम एक एज के बाद नहीं बढ़ा पाते हैं। हमारा स्किन कलर हम नहीं चेंज कर पाते हैं। इवन हमारे ब्यूटी लुक्स भी हम एक लिमिट तक ही संवार पाते हैं। तो ऐसे वक्त हमारी ये इनसिक्योरिटी ही हमें फ्यूल की तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। टोनी बॉस्टन एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर है जिनको अपने बचपन में हाइट की वजह से सभी बहुत चिढ़ाया करते थे, मगर आज देखिए वो एक रिनाउंड पब्लिक स्पीकर है और उन्होंने आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल डाली है। ब्रेन ट्यूमर के कारण उनकी हाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, मगर उन्होंने अपनी इस चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी को यूज करके लोगों की मदद की और उनकी जिंदगी सुधारी। ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि चाइल्डहुड में बुली किया करते थे, मगर आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। और इसी तरह पॉइंट ये है कि जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने अपने इनसिक्योरिटी को ही फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया है और उसी से ताकत लेकर आज वे सक्सेसफुल बन पाए हैं। अगर आप भी इसी तरह काम करेंगे तो आप एक दिन ऐसा पाएंगे कि आपकी ये डिसएडवांटेज ही आपके लिए आपकी ताकत बन गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। मेरा फोर्थ टिप ये है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हम देखते हैं ज्यादातर लोग अपने इनसिक्योरिटी को अपना एक्सक्यूज बना लेते हैं। वो अपने ही एक फेरी टेल में जीना पसंद करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमें अपनी इनसिक्योरिटी के साथ बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। मगर यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपनी कुछ नई चीजें ट्राई करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ज्यादातर लोग आपसे अच्छी बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग आपके कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ये सारे विचार आपके दिमाग के ही हैं और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाएगा और आप आपकी अंदर की कुछ अच्छी क्वालिटीज को भी फोकस कर पाएंगे। बढ़िए हमारे लास्ट और फिफ्थ टिप की तरफ। आपको दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वैसे तो ये पॉइंट कुछ ज्यादा ऑब्वियस नहीं है, मगर यदि आप किसी का भला करेंगे तो आप पाएंगे आप खुद के लिए बेहतर फील कर पाएंगे और इससे आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ पाएगी। अगर किसी को आपकी जरूरत है और वो आपके पास मदद मांगने आया तो आप पाएंगे आप खुद को लकी महसूस करेंगे और ऐसे वक्त में आप अपनी इनसिक्योरिटी को भी भूल जाएंगे। तो लाइफ इनसिक्योरिटी से ज्यादा है। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे तो ही अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो आज की गोल्डन टिप ये है कि उन चीजों को चेंज कीजिए जिनको आप चेंज कर सकते हैं और उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। एंड दैट इज लाइफ। थैंक यू वेरी मच।